रूट में 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 4 साइन एक्स बाई 2 dx। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से पता करना है कौन सा सही है। तो चलो क्या करते हैं, हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। ठीक, तो हमारा क्या है, इंटीग्रेशन 0 टू पाई रूट में 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 4 साइन एक्स बाई 2, यही है। ठीक, चलो तो एक चीज ध्यान देना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab है। तो मैं यहां से क्या करता हूं, देखो 0 टू पाई, तो ये बन जाएगा क्या, 2 साइन एक्स बाई 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर dx। अब जानते हो कि रूट से जब वैल्यू निकलता है तो हमेशा क्या होता है, मॉड। क्या होता है, मॉड। 0 टू पाई मॉड 2 साइन एक्स बाई 2 माइनस 1 dx। अब भैया इस मॉड को तुम्हें तोड़ना है। ठीक, तो मैंने हमेशा से तुम्हें सिखाया हूं कि भैया मॉड तोड़ने का सबसे आसान तरीका यही है कि जब ये इतना थे तो एक इसको दो पार्ट में ब्रेक कर देना, एक बार ग्रेटर देन, एक बार लेस देन में ब्रेक कर देना। ठीक, सबसे आसान तरीका यही है। अब बाकी इसको बताने के कई तरीके हैं। ठीक, तो पहले क्या कर देना है, इसको अगर तुम्हें ऐसे भी नहीं आता तो इसको भी मार दो गोली। तुम क्या कर दो कि 2 साइन एक्स बाई 2 माइनस 1 को इक्वल टू तुम जीरो मान लो, कोई दिक्कत नहीं, जीरो मान लो। यहाँ से अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो मैं एक स्टेप पूरा बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। इधर माइनस है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और ये साइन किसकी वैल्यू होता है, साइन पाई बाई किसकी वैल्यू होता है, ये हमारा होता है पाई बाई 6। किसका होता है, पाई बाई 6। तो ये जब कटेगा तो x बाई 2 इक्वल टू कितना आ गया, पाई बाई 6। तो ये कटा तो x इक्वल टू कितना आ गया, पाई बाई 3। मतलब ये तो कंफर्म है कि अगर x की वैल्यू पाई बाई 3 रखूंगा तो वैल्यू क्या कर देगा, जीरो। अगर मैं वैल्यू इसको बढ़ा दिया तो अब अगर देखो कितना है, 2 साइन x बाई 2 माइनस 1 है। अब इस मॉड को तोड़ना तो दो पार्ट में टूटता है, एक ग्रेटर देन में, एक लेस देन में। जैसे अगर मान लेते हैं कि अगर मॉड ऑफ एक्स है तो इसको दो पार्ट में तोड़ते हो या नहीं, ग्रेटर देन जीरो, और क्या तोड़ते हो, लेस देन जीरो में। तो ऐसे ही पहले हमने क्या कर दिया, एक्स की वैल्यू इतना है। अब हमको एक चीज पता है कि साइन के ग्राफ चलते हैं तो ऐसे जैसे जैसे एंगल बढ़ता है तो वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। तो अगर मैं इसमें एक्स की वैल्यू पाई बाई 3 से वैल्यू ज्यादा रखूंगा और रखने के बाद रखूंगा तो हमारी जो भी वैल्यू होगा वो क्या, ग्रेटर देन जीरो होगी। नहीं मतलब जो अभी मैंने इसको सॉल्व किया तो x इक्वल टू पाई बाई 3 पर वैल्यू क्या हो रहा था, जीरो हो रहा है। देखो जीरो हो रहा है। तो अगर मैं x की वैल्यू पाई बाई 3 से ज्यादा गया तो जो भी ये वैल्यू आएगा ग्रेटर देन से क्या होगा, जीरो होगा। और अगर x की वैल्यू पाई बाई 3 से कम रखूंगा तो क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। बिल्कुल साहब। तो अब हम क्या करते हैं, जीरो से क्या करते हैं, पाई बाई 3 तक वैल्यू कम चलते हैं। ठीक, 0 टू पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री से अगर हम वैल्यू क्या कर दिए, कम रखेंगे तो x की वैल्यू अगर हम यहाँ 60 वैल्यू से कम रखेंगे तो ओवरऑल वैल्यू कैसा आएगा, नेगेटिव। बहुत बेहतरीन। तो अब ये मॉड टूटेगा किसमें, नेगेटिव में। इतनी चीजें अगर समझ में आ गया तो फिर दो कौड़ी का सवाल है भैया, और कुछ नहीं है। ठीक, dx। अब देखो आगे, अब मैंने पाई बाई 3 पर रख दिया। अब पाई बाई 3 से अगर मैं वैल्यू ऊपर गया, आगे की तरफ गया, तो अब वैल्यू क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। क्या होगा, आगे बढ़ जाएंगे। जब भैया अगर मैं 60 से वैल्यू ऊपर जाऊंगा तो ग्राफ क्या है, बढ़ रहा है। तो ओवरऑल जो अगर सॉल्व करूंगा तो वैल्यू क्या होगा, जीरो से तो बड़ा ही होगा, ग्रेटर देन। तो ये मॉड जो होगा वो किसमें टूटेगा, पॉजिटिव में। किसमें टूटेगा, पॉजिटिव। देखो बहुत चीजें आसान है, बहुत टफ नहीं है। ठीक, तो 2 साइन एक्स बाई 2 माइनस 1। ठीक, अब यार इसका तो इंटीग्रेशन कर सकते हो। अब इस माइनस को जब अगर अंदर ले जाऊं तो यहां से इसको हटाकर मैं क्या लिख दूं, 1 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2। ये भी है, इसका क्या इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स, और 2 साइन का क्या होता है, कॉस, माइनस कॉस, माइनस माइनस प्लस, एक्स बाई 2। अब जहां डिवाइड रहता है तो वहां क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। बात समझ रहे नहीं। तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो लिमिट यहाँ तुम पास करो तो 0 से पाई बाई 3। इसका भी लगे हाथ इंटीग्रेशन कर दो तो 2 कॉस एक्स बाई 2, और डिवाइड हो तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ठीक, और इसका कितना हो जाएगा, माइनस एक्स। कितना हो जाएगा, माइनस एक्स। अब ये इसका क्या करना है, लिमिट लगा दो। तो पाई बाई 3 से पाई। अब बस क्या कर दो यार, वैल्यू पास करा दो, आंसर ला दो, बस हो गया। अब आगे देखो इधर। ठीक, तो अगर हम इसको देखें तो क्या हो जाएगा, देखो
तो अगर मैं यहाँ वैल्यू पास करा दूं तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 3 और क्या हो जाएगा यहाँ पर +4 कॉस पाई बाई 3, पाई बाई 3 मतलब पाई बाई 6, और कॉस पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होता है 4 इंटू कॉस पाई बाई 6 मतलब पाई बाई 3, तो सॉरी पाई बाई 6 मतलब 60 कॉस 60 30, और कॉस 30 की वैल्यू क्या होता है √3/2 माइनस ये हो जाएगा क्या 0, और लोअर लिमिट यहाँ पर हो जाएगा क्या 0, कॉस 0 की वैल्यू क्या होता है -4, तो ये एक साइड की वैल्यू निकल गई इसका। अब देखो इसका क्या होता है +4, अब क्या हो जाएगा कॉस अगर रखेंगे तो कितना हो जाएगा 30, 30 मतलब कॉस 30 मतलब कितना हो जाएगा √3/2, और ये वाली वैल्यू कितना हो जाएगा -π/3, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट cos π/2 cos π/2 वैल्यू क्या हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा क्या -π/2। इतनी बात समझ में आएगा साहब बिल्कुल। अच्छा अगर मैं इसको इससे सिंप्लीफाई करता हूँ तो कितना हो जाएगा π/3, और हो गया कितना 2√3 - 4, और ये कितना हो जाएगा +2√3, और ये हो जाएगा कितना -π/3, और ये हो जाएगा +π/2। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया ये इससे गया, तो अब ये कितना हो जाएगा 2 और 2 कितना हो गया 4, 4√3 - 4 +π/2, ठीक। कहीं गड़बड़ हुआ है क्या यार, 4√3 देख लेते हैं देख लेते हैं देख लेते हैं π/3 π/2, ओ सॉरी यहाँ π/3 होगा ना, π/2 कहाँ से कर दिया है, बस यही थोड़ा सा गलतियां हो जाता है, बस इन सब चीज़ों को ध्यान देना है, और बाकी यहाँ पर कुछ नहीं, ये हो जाएगा क्या माइनस, ये कितना हो जाएगा माइनस। तो अब आंसर देख लेते हैं, ये तो है नहीं, ये तो है नहीं, कौन सा है ये, ठीक। तो मेरा कौन सा ऑप्शन सही होगा बी, ठीक। चलो बाकी अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक।